To the 30-day CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with all India rank 163. This is the second lecture. We'll be starting with medieval keywords. So let us start. देखिए उल्मा जो फर्स्ट टर्म है कीवर्ड है, जो लर्नेस्ट थियोलॉजिस्ट और ज्यूरिस्ट ऑफ इस्लाम होते हैं उनको हम उल्मा बोलते थे मिडेवल पीरियड में। फिर चोला पीरियड में फोर्स्ड लेबर को वेती बोलते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज कडामाई। ग्रुप ऑफ विलेजेस को नाडू बोलते थे। विलाला कास्ट का मतलब था सुपरविजन। मोवेंडा वेलन वर दोज पीजेंट्स हु यूज्ड टू सर्व 3 किंग्स, उनको मोवेंडा वेलन बोलते थे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वेलनवुगई का मतलब है लैंड्स दैट वाज ग्रांटेड टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स। सिमिलरली अगर ब्रह्मदेव जो था, दो द लैंड्स जो हम ब्राह्मण्स को ग्रांट करते थे उस टाइम मेडिवल पीरियड में, उसको ब्रह्मदेव बोलते थे। शालाभाग वाज दोज लैंड दैट वाज ग्रांटेड फॉर स्कूल्स। देवदान एंड तिरुन्मत्तुकानी वर दोज लैंड दैट वाज गिफ्टेड फॉर टेम्पल्स। ठीक है। पलिच दोज गिफ्टेड फॉर टू जैना इंस्टीट्यूशंस, लैंड गिफ्टेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, उसको हम पलिच्छदम बोलते थे। इमाम का मतलब इस्लामिक लीडरशिप होता है, इस्लामिक जो लीडर होते थे उनको इमाम बोला जाता था। खुतबा का मतलब है कि सरमन मेड इन फ्राइडे मॉस्क, जब फ्राइडे मॉस्क में जो प्रेयर होते थे सरमन, तो उसको हम खुतबा बोलते थे, मिडेवल पीरियड में खुतबा बोलते थे। किबला का मतलब है कि जब मुस्लिम जो हैं वो खड़े होकर प्रेयर करते हैं मक्का की तरफ फेस करके, तो दैट वाज नोन एज किबला। बंदगन देखिए ये स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश ने शुरू किया था, स्लेव्स फॉर मिलिट्री। अभी हम बस कीवर्ड्स की तरफ देख रहे हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो विल डील विथ इट कि क्या है बंदगन, कैसे और भी चीज़ें क्या क्या हैं। अब बस फिलहाल इतना याद रखिए, बंदगन जो था वो स्लेव्स फॉर मिलिट्री दैट वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। क्लाइंट उनको बोला जाता था हु वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। इक्ता का मतलब था कि लैंड गिवन टू मिलिट्री कमांडर। देखिए मिलिट्री कमांडर जो मुगल पीरियड में होते थे तो उनको एज सैलरी के जगह पे इक्ता मतलब कंपनसेट करने के लिए कि लैंड उनको दे दिया जाता मिलिट्री कमांडर को। इक्ता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको ध्यान रखें, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कई सारे एग्जाम्स में। इक्ता का मतलब है लैंड गिवन टू मिलिट्री कमांडर। सीरी का मतलब है कि गैरिसन टाउन फॉर सोल्जर्स, जहाँ पे सोल्जर्स रहते थे गैरिसन टाउन, वहाँ उस टाउन को सीरी, उसको हम सीरी बोलते हैं। मनसब का मतलब है रैंक एंड पोजीशन। ये एक मुगल पीरियड के टाइम एक प्रथा चला था, रैंक और पोजीशन उनको मुगल्स एम्परर देते थे, तो दैट वाज मनसब। जब्त वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। मुगल पीरियड में और भी टर्म्स हैं, उनको आप देखिए। सूबा का मतलब था प्रोविंसेस, जैसे कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड हो रखा था मुगल एम्पायर, जैसे हैदराबाद हो गया, इस टाइप से और भी कई सूबा थे। तो आप मतलब सूबा का मतलब ये ध्यान रखिए कि इसको प्रोविंस, उसका मतलब प्रोविंस होता है। दीवान मीन्स फाइनेंस ऑफिसर जो होता है उनको हम दीवान बोलते थे मुगल पीरियड में। सूबेदार का मतलब था कि लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर। बख्शी का मतलब था मिलिट्री पे मास्टर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए सादर का मतलब है कि रिलीजियस एंड पैटर्नेज इंचार्ज, जो भी रिलीजियस और के मैटर का इंचार्ज होता था उनको सादर बोला जाता था मुगल पीरियड में। फौजदार का मतलब मिलिट्री कमांडर। कोतवाल का मतलब टाउन पुलिस कमांडर। इबादत खाना जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था रिलीजियस डिस्कशन के लिए, ठीक है, दैट वाज नोन एज इबादत खाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ध्यान रखें। सुलह कुल का मतलब है कि यूनिवर्सल पीस का आइडिया। पिस्ताक मतलब गेटवे। अष्ट बिहिस्ट, सॉरी इट इज़ नॉट हस्त, इट इज़ अष्ट बेहिस, मतलब 8 पैराडाइजेस, एक सेंट्रल हॉल होता था जो कि 8 रूम से सराउंडेड होता था, दैट वाज नोन एज अष्ट बेहिस्ट। गिबला का मतलब है कि पेडेस्टॉल ऑन विच थ्रोन वाज प्लेस्ड। राजा का जो राजगद्दी होता है ना, वो एक पेडेस्टॉल के ऊपर रखा रहता था, दैट वाज नोन एज गिबला इन मिडेवल पीरियड। मूर मतलब मुस्लिम मर्चेंट्स। टुंडा मतलब कारावन। नैनार मतलब दोज हु आर डिवोटी ऑफ शिवा। जिक्र मतलब चैंटिंग ऑफ नेम। सामा मीन्स सिंगिंग। रक्स मीन्स डांसिंग। पीर मीन्स मास्टर। नामकर मीन्स हाउस फॉर प्रेयर्स। इजारादार मीन्स रेवेन्यू फार्मर। देखिए ये सब टर्म्स है ना, एग्जाम्स में डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील्स विद दिस टर्म, तो आप इसलिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिजल्स मतलब सिख रीजन। देखिए हाई नोबल जो है वो उमावा है, उसका मतलब। अमीर्स का मतलब रेवेन्यू है। बालगीर का मतलब कैवलरी मैन है। नेक्स्ट स्लाइड।
दिन का मतलब रिलीजन। दीवाने अर्ज जो फेयर मिनिस्ट्री था, ये दीवाने अर्ज, ये सारे मिडिएवल पीरियड के ये सारे टर्म्स हैं, आप इसको ध्यान रखें। दीवाने इंशा, दैट मिनिस्ट्री ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। दीवाने कुल, ये देखो ये दीवाने कुल है, ये जो हेड होता था ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल मिनिस्टर का, वजीर, तो आप दीवाने कुल उनको बोलते थे। दीवाने रिसालत, दैट वाज फॉर रिलीजियस अफेयर। दीवाने वजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखिए ये सारे टर्म्स है ना, ये दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं और पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है और ये कौन से डिपार्टमेंट से डील करता है। तो मिडिवल पीरियड में ये सारे टर्म्स हैं, आप इसको ध्यान रखें। गंज का मतलब है ग्रेन मार्केट। गोमस्ता मतलब कमर्शियल एजेंट को बोलते थे गोमस्ता। हुन का मतलब गोल्ड कॉइन। हुंडीज मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये हमारे सिविल सर्विसेज में भी ये हुंडीज क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, तो आप दैट्स वाई हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, यू कैन अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट मिडिवल टर्म्स। खालिसार मतलब लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फॉर इम्पीरियल ट्रेजरी। खाट्स का मतलब विलेज हेड। मालफूजत मतलब सेइंग्स ऑफ सूफी सेंट। मामलुक मतलब वाइट स्लेव्स। नानकार, portion of revenue given to Jamindar was known as Namkar. Indian Muslim nobility, they were called Shekhzadas. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड को सिकदार बोलते थे। सांधार वॉज अ लोन। प्रोविंसेस सूबा, जो हमने पहले डिस्कस किया कि मुगल्स में जैसे प्रोविंसेस को सूबा बोलते थे, तो यही है सूबाज। तानका मीन्स सिल्वर कॉइन, आप इसको ध्यान रखिए, तानका इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड। उम्मा मीन्स मुस्लिम बिलीवर। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। विमान मतलब देखिए जो टेम्पल का जो मेन टॉप मोस्ट हेड टावर होता है ना, उसको हम विमान बोलते हैं। वक्फ का मतलब ग्रांट्स टू मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट। विलायत मीन्स स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ सूफी। जवाबिट मीन्स नॉन शरीयत स्टेट लॉज। जिज़िया मीन्स जो नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगाए जाते थे उसको जिज़िया बोलते हैं। दिस वॉज द टैक्स दैट वॉज अबॉलिश्ड बाई अकबर एंड दैट मेड हिम सो ग्रेट अमंग हिज बिलवड पीपल। तकावी, देखिए ये एग्रीकल्चरल लोन है। इस्लामिक लीगल जज को हम काजी बोलते थे। और एक्सपाउंडर, जो इस्लामिक लॉ को जो इंटरप्रीट करते थे उसको हम मुफ्ती बोलते थे। लैंड दैट वाज ग्रांटेड फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स, दैट वाज नोन एज सरंजामी। मकतब वाज स्कूल फॉर इस्लामिक टीचिंग। और लास्ट वर्ड है अजलाफ मुस्लिम, जो कि लो कास्ट मुस्लिम के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते थे। देखिए ये बहुत ही कंसाइज लेक्चर है और लॉट्स बॉम्बार्डेड विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स है। इसमें कुछ समझाने को ज़्यादा है नहीं, आपको वर्ड्स को ध्यान रखना है, आपको रिमेम्बर बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। इंश्योर करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, दिस इज़ द सेकेंड पेज, दिस इज़ द थर्ड पेज, this is the fourth page, and this is the final page. Stay tuned. Thank you.